जय हिंद छात्रों, न्यू सृजन एकेडमी में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम सॉल्व करने वाले हैं वीडियो एग्जाम के पीवाईक्यू। ये जो पीवाईक्यू हैं 2018 में पूछे गए हैं। इन प्रश्नों को सॉल्व करके हमें ये आइडिया लगेगा कि जो वीडियो का एग्ज़ाम होने वाला है उसमें किस तरह के प्रश्न आएंगे। तो प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न लेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है। ऑप्शंस हैं आपके आ, ई, उ, ओ। आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि कौन सा जो है मूल दीर्घ स्वर नहीं है। तो मूल दीर्घ स्वर कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन आपका चौथा हो जाएगा। बाकी आपके जो आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ, ये तीनों जो है मूल दीर्घ स्वर हैं। अगर मूल स्वरों की बात किया जाए तो अ, ई, उ, री, ये चार जो है मूल स्वर हैं। लेकिन जो है मूल दीर्घ स्वर आपके आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ है। इस प्रश्न का आंसर चौथा हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम। अगला प्रश्न है, हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं। ध्वनियों की बात हो रही है। जो ध्वनियाँ हैं हिंदी में दो प्रकार की हैं। कौन कौन सी? स्वर और व्यंजन। ये आपका जो है 2018 में पूछा गया प्रश्न है। माता पिता अपने बच्चों के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, रंगीन पद क्या होगा। यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर होना चाहिए क्या। तो रंगीन पद क्या होगा, तो रंगीन पद जो है क्या है, ये कारक चिन्ह है। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, तो यहाँ पे जो है, और इस कारक चिन्हों को हम, ये जो है आपके कारक चिन्ह हैं और कारक चिन्हों को हम परसर्ग भी कहते हैं। वीडियो के एग्जाम में परसर्ग के रूप में काफ़ी जो है यह कारक चिन्ह पूछे गए हैं। तो ऑप्शंस देखेंगे, विशेषण, परसर्ग, सर्वनाम, संज्ञा। तो ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, परसर्ग। अगला प्रश्न लेंगे, निम्नलिखित में से अधिकरण कारक का परसर्ग कौन सा है। यहाँ भी परसर्ग अर्थात कारक चिन्हों को पूछा गया है। और कारक चिन्ह किसका? अधिकरण का। तो अधिकरण का क्या होता है, ऑप्शन देखेंगे। पहला ऑप्शन है पर, दूसरा ऑप्शन है ने, तीसरा ऑप्शन है को और चौथा ऑप्शन है से। तो पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। में और पर जो है अधिकरण कारक का चिन्ह होता है या परसर्ग होता है। अगला प्रश्न है, से के द्वारा किस कारक का परसर्ग है। तो जो से होता है यह जो है करण और अपादान दोनों का होता है। लेकिन अगर के द्वारा भी है साथ में पूछा जा रहा है, तो के द्वारा और से ये दोनों जो है ऑफकोर्स जो है करण का होगा, करण कारक का। अगला प्रश्न है, वह मुझसे अलग रहता है, रंगीन पद में कौन सा कारक है। तो जहाँ मुझसे अलगाव की बात हो रही है, तो ऑप्शन में देखेंगे संप्रदान, अपादान, करण, अधिकरण। तो अपादान हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वह आप ही चला गया, वाक्य में रंगीन पद सर्वनाम के किस भेद का उदाहरण है। जो ये रंगीन पद है, यह जो है सर्वनाम के किस भेद का उदाहरण है, ये पहचानना है। ऑप्शन देखेंगे, पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक और संबंधवाचक। तो निजवाचक जो होता है ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसके और भी चिन्ह होते हैं, जैसे खुद, स्वयं, अपने आप, यानी कि जो चीज़ें अपने आप के लिए निजता की बात करती हैं वे आपके जो है निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं। तो सर्वनाम को पूछा जा रहा है कि कुल कितने सर्वनाम हैं, ये नहीं पूछा जा रहा है कि सर्वनाम के भेद कितने हैं। तो देखेंगे ऑप्शन आपका 9, 6, 11, 7। तो 11 जो है आपके मूल सर्वनाम हैं या कुल सर्वनाम हैं। अगला प्रश्न है, आप ही सब राह देख रहे हैं, रंगीन शब्द कौन सा सर्वनाम है। यहाँ पर जो ये रंगीन शब्द है, ये जो है मैंने इसको थोड़ा चेंज कर दिया है। आपके जो प्रीवियस ईयर्स के जो प्रश्न है उसमें रेखांकित पद होगा, यानी कि रंगीन पद की जगह रेखांकित पद होगा। तो इस पर आप कंफ्यूज नहीं होंगे।
बस पहचानने की बात है, प्रश्न को समझने की बात है, लेकिन प्रश्न आपके वही हैं। तो आप ही सब राह देख रहे हैं, रंगीन शब्द कौन सा सर्वनाम है? तो प्रश्नवाचक होगा, संबंधवाचक होगा, निजवाचक होगा या फिर निश्चयवाचक होगा। तो जो है जहाँ अपने आप की बात हो रही है वहाँ पे जो है निजवाचक सर्वनाम होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में सर्वनाम शब्द है। यहाँ ये जो ऑप्शंस है इसमें से आपको सर्वनाम शब्द को अलग करना है। ऑप्शंस है आपके नींद, रोग, सफाई, कौन। तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन जो होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम है। अगला प्रश्न है, कोई आ रहा है। वाक्य में कोई किस प्रकार का सर्वनाम है? यहाँ सर्वनाम के भेद की बात करें तो एक बार हम देख लेते हैं कि सर्वनाम जो है कहते किसे हैं। तो सर्वनाम हम कहते हैं जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वे आपके सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। इसके भेद की बात करें तो इसके भेद जो है 6 हैं। जैसे आपका पहला है आपका पुरुषवाचक, दूसरा है आपका निजवाचक, तीसरा है आपका संबंधवाचक, और चौथा है आपका प्रश्नवाचक। अगर हम पांचवें और छठे की बात करें तो वहाँ है आपका निश्चयवाचक, और आपका जो छठा है वो हो जाएगा आपका अनिश्चयवाचक। इसको ट्रिक के माध्यम से किस तरह से याद करना है इस पर हम फोकस कर लेंगे। जैसे कोई पुरुष है, पुरुषवाचक के भी 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो यहाँ देखेंगे कोई पुरुष है, उसकी निजी बात है, कोई निजता का कोई संबंध है, उस पर कोई प्रश्न है और उस प्रश्न का निश्चय है या फिर अनिश्चय है। तो इस तरह से ट्रिक के माध्यम से ये सर्वनाम शब्द आप याद रख सकते हैं। फिलहाल ये समझ लेंगे कि जो है आपके 6 प्रकार के सर्वनाम हैं। और मूल सर्वनाम की बात करें तो मूल सर्वनाम आपके 11 हैं। कोई आ रहा है, बात जो है यहाँ पे निश्चित नहीं है। ऑप्शंस देखेंगे, अनिश्चयवाचक, निश्चयवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक। तो जहाँ अनिश्चय की बात हो रही है, अनिश्चित बात है, वहाँ पे अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। आगे हम देखेंगे, अगला प्रश्न है, ग्लास में थोड़ा दूध है। वाक्य में रंगीन पद विशेषण के किस भेद के अंतर्गत आएगा? जो दूध है वह कितना है? थोड़ा है। अब इसमें जो है विशेषण के किस भेद, यहाँ विशेषण के भेद की बात कर रहे हैं। तो विशेषण ऑप्शंस देखेंगे, परिमाणवाचक, संख्यावाचक, संकेतवाचक या गुणवाचक। ये 4 आपके जो है विशेषण होते हैं। यहाँ पे जो है गुण और अच्छाई बुराई सबकी बात की जाती है। संकेतवाचक होते हैं, इन्हें हम सार्वनामिक विशेषण भी कहते हैं। सार्वनामिक विशेषण, जो सार्वनामिक विशेषण होते हैं यानी कि जो सर्वनाम शब्द होते हैं वे जब संकेत के माध्यम से जो है यहाँ पर क्या करते हैं, विशेषण का कार्य करते हैं, तो इसलिए वहाँ पर जो है ये सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण होते हैं। संख्याएं जब गुण का कार्य करती हैं, विशेषता का कार्य करती हैं, तो फिर वहाँ पर जो है ये संख्यावाचक विशेषण होता है। परिमाण में भी जो है माप तौल की जो चीज़ें होती हैं, कम ज़्यादा, थोड़ा, 2 किलो 4 किलो, यानी कि जैसे हम काउंट नहीं कर सकते हैं, और जब वो विशेषण का कार्य करती हैं तो फिर वहाँ पे जो है परिमाणवाचक विशेषण होता है। तो यहाँ पे देखेंगे ये दूध जो है मापा जाता है, इसे काउंट हम नहीं कर सकते हैं, तो परिमाणवाचक विशेषण जो है विशेषण का शब्द है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण को पहचानिए। अब यहाँ पर जो है विशेषण शब्द को पहचानना है। ऑप्शन है आपके, मजहब, नैतिक, पीड़ा, अज्ञान। तो ऑप्शन आपका जो दूसरा है यह जो है
सही हो जाएगा नैतिक। नैतिक जो है विशेषण शब्द है। अगला प्रश्न है निम्न में विशेषण शब्द है। इस प्रश्न में भी हमें विशेषण शब्द को ही अलग करना है। लड़कपन, उचित, कठोरता, घबराहट। तो घबराहट, कठोरता और लड़कपन ये सारी जो है भाववाचक संज्ञाएं हो जाएंगी। और जो उचित है यह जो है विशेषण का कार्य कर रहा है, विशेषण का शब्द है। वह बहुत मधुर गाता है। इनमें प्रविशेषण शब्द को का चयन कीजिए। तो प्रविशेषण पहले हम समझेंगे कि प्रविशेषण किसे कहते हैं। प्रविशेषण वह शब्द होता है जो विशेषण की भी विशेषता बताता है। अब यहाँ पे विशेषण मान लीजिए कि विशेषण है मधुर, गाने का कार्य हो रहा है, लेकिन गाना कैसा है? मधुर। और मधुर की विशेषता क्या है? बहुत। तो ऑप्शन में देख लेंगे, वह बहुत मधुर गाता। तो ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न लेंगे। अगला प्रश्न है अर्चना अत्यंत सुंदर है। रंगीन पद का भेद बताना है। जो अत्यंत सुंदर है ये क्या है? यहाँ पे विशेषण है, प्रविशेषण है, विशेष्य है या सविशेषण है? तो सविशेषण ये कुछ होता नहीं है। विशेष्य जो होता है, जिसकी विशेषता बताई जाती है, वे विशेष्य शब्द होते हैं। वे संज्ञा सर्वनाम हो सकते हैं। प्रविशेषण उसे कहते हैं जो कि विशेषण का विशेषता बताते हैं। तो यहाँ विशेषण क्या है? सुंदर है। और इसकी विशेषता क्या है? अत्यंत। तो यहाँ पर अत्यंत जो शब्द है वह प्रविशेषण है। अगला प्रश्न लेंगे। अगला प्रश्न है पर्वतीय कौन सा विशेषण है? जो ये पर्वतीय शब्द है यह कौन सा विशेषण है? यह गुणवाचक है, संख्यावाचक है, परिमाणवाचक है या फिर सर्वनामिक विशेषण है? तो माप यहाँ पे जो है सर्वनाम शब्द जो है विशेषण का कार्य तो कर नहीं रहे हैं, तो ये नहीं होगा। माप तौल की बात हो नहीं रही है तो ये भी नहीं होगा। संख्या की बात की नहीं जा रही है तो संख्यावाचक भी नहीं होगा। बचेगा कौन? गुणवाचक। यानी कि पर्वत पे रहने वाले लोग क्या कहलाते हैं? उनकी विशेषता क्या है? कि वे पर्वतीय हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा शब्द विशेषण है? यहाँ पर जो है कौन सा शब्द विशेषण है पहचानना है। आगरा, चमकीला, कुछ, लिखना। तो आगरा, लिखना ये सारे शब्द तो होंगे नहीं। चमकीला जो है, चमकीला, भड़कीला, रंगीन, ये सारे शब्द जो है विशेषण कहलाते हैं। अगला प्रश्न है जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं, यानी कि संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? जो संज्ञा की विशेषता बताते हैं क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाएंगे, विशेषण कहलाएंगे, क्रिया कहलाएंगे या फिर क्रिया विशेषण। तो सर्वनाम शब्द वे होते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। विशेषण शब्द वे होते हैं जो संज्ञा की विशेषता बताते हैं। तो ऑप्शन आपका दूसरा ही सही हो जाएगा। क्रिया, क्रिया जो हम कार्य करते हैं, यानी कि जो भी कार्य करते हैं काम करने को, उसे हम क्रिया कहते हैं। और जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं वे जो है क्रिया विशेषण कहलाते हैं। अगला प्रश्न लेंगे हम। अगला प्रश्न है सर्वनाम के कुल कितने भेद हैं? यहाँ पर जो है सर्वनाम के भेद की बात की जा रही है। वहाँ पर जो है मूल सर्वनाम कितने हैं उनकी बात की गई थी। तो मूल सर्वनाम आपके जो है 11 हैं। लेकिन अगर सर्वनाम के भेद की बात करें तो सर्वनाम आपके 6 प्रकार के होते हैं। अभी मैंने आपको बताया था कि पुरुषवाचक, निजवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, अनिश्चयवाचक, निश्चयवाचक। तो ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न लेंगे। अगला प्रश्न है क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? क्रिया के मूल रूप को हम धातु कहते हैं। पद, रूप, धातु शब्द। ऑप्शन आपका तीसरा सही हो जाएगा, धातु। यानी कि जो क्रिया का मूल रूप होता है, जैसे हम लेंगे जैसे खा, पी, गा, हंस, यह जो है धातु शब्द हैं और यह जो है क्रिया का मूल रूप है। अगला प्रश्न है राम सो रहा है। इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? राम क्या कर रहा है? सो रहा है। जो कार्य हो रहा है उसका असर जो है सीधे जो है कर्ता पर पड़ रहा है।
जो भी कार्य हो रहा है उसमें जो है कार्य का सीधा असर किस पे है, कर्ता पर है। तो फिर यहाँ पे कौन सी क्रिया हो जाएगी, अकर्मक होगी, सकर्मक होगी, प्रेरणार्थक होगी या फिर द्विकर्मक होगी। तो ऑप्शन आपका जो है पहला सही हो जाएगा। जब भी कार्य का असर जो है कर्ता पर सीधा पड़ता है तो वहाँ पर जो है अकर्मक क्रिया होती है। अगला प्रश्न है, निम्न में प्रेरणार्थक क्रिया है। जो कार्य हम स्वयं करते हैं, नॉर्मल सी क्रिया होती है, वो सकर्मक हो सकती है, अकर्मक हो सकती है। लेकिन जो कार्य हम दूसरों से करवाते हैं या दूसरों से करने के लिए उसको हम प्रेरित करते हैं, तो वे जो है आपकी प्रेरणार्थक क्रिया है। यह भी प्रश्न आपका 2018 का PYQ है, जो कि वीडियो के एग्जाम में पूछा गया है, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूज किया गया है। उठने का कार्य हम स्वयं करते हैं, चमकने का कार्य भी हम स्वयं करते हैं, देने का काम भी हम स्वयं करते हैं, लेकिन जो गिराना होता है या फिर इसके जगह होना चाहिए गिरवाना, ये भी कन्फ्यूजन वाला ही है शब्द, लेकिन इसी को माना गया है। जो तीसरा जो ऑप्शन है यही सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया कौन सी है। ऑप्शंस हैं आपके चलना, सोना, मुस्कुराना, लिखना। यहाँ पर आपसे पूछी जा रही है सकर्मक क्रिया। तो देखेंगे चलना जो है वह अकर्मक क्रिया होती है, सोना भी जो होता है अकर्मक क्रिया होती है, और मुस्कुराना भी अकर्मक क्रिया होती है। लेकिन जब हम लिखते हैं तो कुछ तो लिखते हैं, तो फिर लिखने का जो कार्य हुआ वह जो है सकर्मक क्रिया का उदाहरण। आगे हम देखेंगे। अगला प्रश्न है, हथियाना, चिकनाना किस प्रकार की क्रिया है। शब्द हैं आपके हथियाना, चिकनाना, ये क्रियाएं हैं। अब कौन सी हैं, नाम धातु हैं, प्रेरणार्थक हैं, यौगिक हैं या फिर संयुक्त हैं। तो यहाँ पर जो है नाम धातु क्रिया होगी, जो कि संज्ञा और सर्वनाम से मिलकर के बनती है। जैसे ये हथियार से बना है और ये जो है चिकना शब्द से बना है, तो यह जो है नाम धातु क्रिया कहलाएगी। अगला प्रश्न है, अपने कटोरा भर दूध पिया, वाक्य में अव्यय शब्द कौन सा है। अभिकारी शब्द वे होते हैं जिसमें वचन, लिंग, कारक आदि के आधार पर कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। वह किसी भी वाक्य में चाहे स्त्रीलिंग हो या पुल्लिंग हो या एक वचन हो या बहुवचन का वाक्य हो, हर जगह वह एक से रहते हैं। वे जो है अभिकारी या अव्यय शब्द कहलाते हैं। तो ये जो है जो वाक्य है, आपने कटोरा भर दूध पिया, आपने अपने कटोरा भर दूध पिया, या रोहित ने कटोरा भर दूध पिया, या सीमा ने कटोरा भर दूध पिया, तो हर जगह देखेंगे तो यह जो भर है शब्द यह एक जैसा लगेगा। भर शब्द है यही आपका अभिकारी शब्द है। ऑप्शन आपका दूसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न लेंगे, मैं वहाँ होकर आया हूँ, वाक्य में अव्यय शब्द कौन सा है। मैं वहाँ होकर आया हूँ, तो यहाँ पे मैं जो है सर्वनाम है, होकर जो है क्रिया है, ये भी सहायक क्रिया है। वहाँ जो शब्द है यह अभिकारी शब्द है। अगला प्रश्न है, वह एक सप्ताह बाद आया, वह एक सप्ताह बाद आया, इस वाक्य में कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है। यहाँ पर जो है क्रिया विशेषण पूछा गया है, वह एक सप्ताह बाद आया। तो क्रिया की विशेषण क्या है, सप्ताह बाद आया है वो। तो यहाँ पे देखेंगे तो क्या मिल रहा है आपको, बाद मिल रहा है, तो ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वह पढ़ता है लेकिन बात भी बहुत करता है, व्याकरण की दृष्टि से रंगीन पद को पहचाने। जो ये रंगीन पद है लेकिन ये क्या है, इसको पहचानना है इस वाक्य में। क्या ये क्रिया विशेषण है, या फिर ये अव्यय है, या फिर यह सर्वनाम है, या फिर यह संज्ञा है। तो यह जो लेकिन है यह अभिकारी शब्द है। अगला प्रश्न है, उसे धीरे धीरे लिखने की आदत है, रेखांकित कहेंगे या फिर रंगीन शब्द जो है वह क्या है। तो
यहाँ पर जो है लिखना है, कार्य हो रहा है, लेकिन कैसा हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है। तो यहाँ पर जो है क्रिया की विशेषता बताई जा रही है। तो ऑप्शन से देखेंगे क्रिया विशेषण, क्रिया, सर्वनाम, संज्ञा। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, क्रिया विशेषण।